हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, BS6 गाड़ियों के एक पार्ट के मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि शायद आपको बिल्कुल भी पता नहीं हो, उसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अब जबकि पिछले 1.5 साल से BS6 गाड़ियां इंडियन रोड्स पर चल रही है, कुछ मॉडल्स तो 1.5 साल से ज्यादा टाइम से चल रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि इस एक पार्ट के मेंटेनेंस के बारे में आपको बता दूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि पार्ट की बात मैं कर रहा हूं वो है ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट। और वैसे लोग जो कि अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग ज्यादा प्रिफर करते हैं लोकल गैराज में कराना, वहीं से कराते हैं, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से बिल्कुल नहीं कराते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड देखिए, शुरू में क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए बेसिकली ये वीडियो जो है वो इस बात के ऊपर बिल्कुल नहीं है कि BS6 गाड़ियों की सर्विसिंग कहां कराए, लोकल गैराज में या ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में कहां कराना सही रहेगा। तो मैं इस जोन में इस वीडियो में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना ही दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सीधा पॉइंट के ऊपर में आता हूं और देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूं। देखिए, जिस तरह से हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें टाइम टाइम से सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, और एक बार जब हम लोग सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं उसके बाद स्मार्टफोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे चलता है, साथ ही उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ हद तक इंप्रूव हो जाता है, कुछ हद तक उसी तरह से जो हमारी गाड़ियों का जो ECU है उसमें भी टाइम टाइम से अपडेट आता है। और जिन्हें नहीं पता होना, मैं बहुत ही आसान तरीके से बता दूं कि ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट हमारी गाड़ियों के इंजन का ब्रेन होता है, और गाड़ियों में लगा हुआ अलग अलग सेंसर अलग अलग डेटा को ECU को भेजता है, और ECU ये मेक श्योर करता है कि अलग अलग राइडिंग कंडीशन में, अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग लोड में, सिचुएशन कुछ भी हो, हमें अपनी गाड़ियों के जो इंजन है वहां से बेहतर परफॉर्मेंस मिले, बेहतर पावर आउटपुट मिले, बेहतर माइलेज मिले। ये मेक श्योर करने का काम होता है ECU का। और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि भले ही आप अपने BS6 गाड़ियों का जो बाकी के जनरल सर्विसिंग के काम है, जैसे कि इंजन ऑयल को चेंज करना हो, या फिर एयर फिल्टर को क्लीन कराना हो, या फिर ऑयल फिल्टर को चेंज कराना हो, या बाकी के जो काम है वो भले ही आप अगर लोकल गैराज से भी करा लो तो दिक्कत की बात नहीं है, आप करा दोगे तो ठीक ही है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इस टाइम पे अभी का जो सिचुएशन है वहां पे जो इंडिया के मोस्टली लोकल गैराज है वहां पे इन गाड़ियों का जो ECU है उसे अपडेट करने का, ECU को सेट करने का, ECU को मैपिंग करने का सुविधा अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। और ये चूंकि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप ECU को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो अपडेट अगर हो तो अपडेट तो हो ही जाता है, लेकिन जो बाकी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह, जितने भी सेंसर्स है, जितने भी एक्चुएटर्स वगैरह है, वो किस कंडीशन में इस वक्त है, किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, क्या सही से काम कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब भी चेक हो जाता है जब ECU जो हमारा OBD कनेक्टर है उनके हेल्प से कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए, मैं सिंपल सा आपको ये राय देने वाला हूं कि देखिए बाकी के काम तो चलिए आप जनरल सर्विसिंग वगैरह जो है वो आप जो हमारे लोकल गैराज है वहां से करा लो, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने में एक बार, या जब आप सर्विसिंग कराते हो, चाहे 3 महीना में कराते हो, चाहे 6-7 महीने में सर्विसिंग कराते हो, उस टाइम पे सर्विसिंग कराने के बाद लोकल गैराज से आप एटलीस्ट कम से कम ECU का परफॉर्मेंस को जरूर से ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में विजिट करके चेक करा ले। साथ ही अगर आप ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर में भी काम कराते हो तो देखिए दिक्कत की बात क्या है कि बहुत सारे सर्विस सेंटर वाले सर्विसिंग के वक्त ECU का कंडीशन जो है, जो सेटिंग है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह है, उसे चेक नहीं करते हैं। तो आपका यह जिम्मेदारी बनता है कि एटलीस्ट आप ये मेक श्योर करवा लो कि हाँ भाई, मेरी गाड़ी का जो ECU है उसे आपने चेक किया, क्या कोई अपडेट था, क्या जो परफॉर्मेंस वगैरह आपने उसे चेक कर लिया। ये सब कुछ आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके हेल्प से बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये आपको मेंटेनेंस में इस एक पॉइंट को अब आपको जोड़ लेना है बाकी के काम के साथ। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग सोचेंगे कि कितना पैसा लगेगा, तो देखिए हर एक जो सर्विस सेंटर है वहां पे लेबर चार्ज अलग अलग होता है, और अलग चीजों का जो अलग अलग काम होते हैं उनका चार्ज अलग अलग होता है। तो कुछ सर्विस सेंटर में हो सकता है आपका 100-200 रुपए में हो जाए, कहीं पे आपको 400-500 में हो जाए, डिपेंड करता है कि किस कंपनी का गाड़ी है, किस तरह का अपडेट है, उन चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि अब BS6 गाड़ियां आ ही गई है, फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियां हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं, हम इसे ही ले रहे हैं, तो एटलीस्ट मेंटेनेंस अगर चाहते हैं, लॉन्ग रन चाहते हैं कि लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपको ये काम कराना होगा, जिसकी जानकारी आई एम श्योर बहुत से लोगों को तो नहीं ही होती है। थोड़े जो टेक्निकल बंदे होते हैं उनको जानकारी होती है, लेकिन एक आम आदमी की सोचे तो इसकी जानकारी नहीं होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से
आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।